बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं एक ऐसा वाकया जिहड़ा मेरी नज़रां तो गुजरिया ते मैनूं बहुत ही प्यारा लग्या ते मेरा दिल कीता सी कि तुहाडे नाल शेयर करां ते इस वास्ते कोई वीडियो बना के ना मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगा वाकया कि मैनूं बहुत ही प्यारा लग्या। साडे मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी उन्होंने अपनी किताब दे विच वाकया लिखिया कि एक दफा विहाड़ी दा एक पिंड आ, उत्थों मैनू किसी बंदे ने खत लिखिया कि साडे पिंड दे विच सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कोई भी तकरीर कदी नहीं हुई ते तुसी तशरीफ लैके आवो इत्थे ते तैयारी असी कर लई आ ते तुहाडा इंतजार आ अगर तुसी ये बयान आके इत्थे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते करो। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी साहब कहंदे ने कि जदों ये खत मैनू वसूल होया ते मैं पढ़िया ते मैं पढ़ के दोबारा उन्होंने खत लिखिया कि मैं फलां डेट नूं इंशाअल्लाह तुहाडे कोल पहुंच रहा और आके सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बयान करांगा। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी दसदे ने कि मैं ट्रेन ते बैठा इथों टिकट लई ते विहाड़ी जाके उतर गया। विहाड़ी उतर के ते मैं उथों तांगा लिया उस पिंड चला गया जिथे बयान होना सी। उस पिंड दे विच जदों गया तो अगे देखे कि बंदे जेड़े ने पिंड दे बाहर आ खड़े ने मेरे इस्तकबाल लई और उन्होंने एक लिफाफा मेरे हाथ च पकड़ाया और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब सॉरी असी ये कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते मुनक्कद कीती आ इत्थे असी तुहाडा बयान नहीं करवा सकदे। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी कहण लगे कि तुसी क्यों नहीं करानी। उन्होंने कहा कि इस पिंड दे विच 90% जिहड़े लोग ने कादियानी ने। जदों उन्होंने पता लगा कि ये सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कॉन्फ्रेंस कराण लगे ने तानू बुलवाया ये साडे दुश्मन हो गए ने सानू धमकियां देनियां इन्होंने शुरू कर दित्तियां। असी बहुत घट आ इस पिंड दे विच साडी तादाद जिहड़ी 10% आ ते 90% कादियानी आ ते इन्होंने कहा कि असी तुहाडे घरां नू अग ला देंगे तुहाडे बीवी बच्चियां नू मार देंगे ते लिहाजा असी ये कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ मुलतवी करदे आ। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी नू ये कहण लगे। अगों मौलाना साहब कहण लगे कि यार गल ये आ कि अज जिहड़ी बात आ ना ये ना मेरी आ ना तेरी आ क्योंकि ये बात जिहड़ी आ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दी आ गई आ। हुण ये काम जिहड़ा जरूर करना क्योंकि जिथे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दी बात आ गई उत्थे अगर जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। तुसी मैनू इत्थे ये दसो कि इस पिंड दे विच या कोई आस पास या इलाके दे विच कोई चौधरी टाइप या बदमाश टाइप या कोई गुंडा बंदा रहिंदा ते वो बड़े परेशान हो गए ये की करन लगे ने। पिंड वालियां ने कहा हां जी एक नूरा डाकू आ दूसरे पिंड दे विच इलाके च रहिंदा ते उहदा फलां जगह ते डेरा ते मौलाना साहब कहण लगे कि उस डाकू को मैनू लै चलो मैं उहदे नाल मिलना चाहना। वो जिहड़े पिंड दे लोग इकट्ठे होए सी वो मौलाना साहब नूं उस डाकू को लै जांदे ने नूरे कोल। जिस वेले मौलाना नूं वेखदे ने नूरा डाकू वो कहंदा खैर होवे अज मौलवी मेरे डेरे ते आ गए ने। मौलाना साहब कहण लगे कि नूरा डाकू नूं कि अज गल ये आ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत दा मामला आ गया ते इस वास्ते तैनू उत्ते पहरा देना पैना ते मैं उन्हां दी इज्जत दी खातर तुहाडे कोल आया। ते नूरा डाकू कहण लगा कि मैं डाकू जरूर हां लेकिन बेगैरत नहीं हैगा। ये गल कह के नूरा डाकू मौलाना मुहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी दे नाल टुर पैंदे ने और उस पिंड दे विच जाके उस मस्जिद दे बाहर बंदूक लैके कल्ले ही पैरा दिंदे ने और कहंदे ने कि जिस बंदे ने अपने बच्चे मरवाने आ जिस बंदे ने अपना घर उजाड़ना वो बंदा आ जावे अज मेरा मुकाबला कर लवे। 3 घंटे मौलाना मुहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी ने उथे तकरीर की और उस बंदे ने 3 घंटे बाहर जिथे
ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਵੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਤੁਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਫਦਰ ਉਕਾੜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਫਦਰ ਉਕਾੜਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਡਾਕੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਨੂਰੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਆਏ, ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐ ਨੂਰੇ ਤੂੰ ਡਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ हैं और अल्लाह इस तेरे अमल तो खुश हो गए ने और तेरे साबका गुनाह माफ कर दिते गए ने। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਈ ਔਰ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਸਫਦਰ ਉਕਾੜਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।